कि आपके लिए कितने महत्व है वो? मोदी एक शेर है, बब्बर या फिर छोटा वाला शेर है। बब्बर। एक बार दहाड़ के दिखा दो, एक बार दहाड़ो करो ना। शकल भी ना दिखा की फिर काय आरती बता दी फिर काय नहीं का ते शकल भी दे सतिया गई है आंटी, ड्रामा करते हैं। आंटी सतिया गई है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये भाई जी है ना, वो सच में मरे गए। कभी तो आए हवेली पे, बोलो ना लव यू मोदी जी। हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसे कर दो ना फिर। हमारा तो भगवान है मोदी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। What's up guys? Welcome back to New Indian Reacts वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी फिलहाल इलेक्शन का माहौल है और भारत में इलेक्शन चल रहे हैं। तो किस तरह से लोगों को बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी जानकारी, सूचना के लोग पार्टीज के द्वारा जो इलेक्शन रैलीज एंड प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि हम किस लिए आए हैं। बट हमें पार्टी की रैली में जाना है। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। शेर है। बब्बर दहाड़ के दिखा दो, एक बार दहाड़ो करो ना। सबसे बड़े लीडर कौन है इस वक्त दुनिया के? अभी मोदी जी फिलहाल में हैं। ऑल राइट। यूक्रेन और रशिया का युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी रुकवाएंगे। रुकवाएंगे। मोदी जी कितना आपको भा रहे हैं, दिन में कितने पसंद है? विस्तार से बताइए। सपनों में नींद उड़ाते। 100, 150, 250, 786 कितने? हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसे कर दो ना फिर। हमारा तो भगवान है मोदी। इजराइल पैलेस्टीन का समाधान कौन? मोदी जी लाएंगे। मोदी जी लाएंगे। क्या कर सकते हो मोदी कौन के लिए? रुकवा दी पापा जी? मोदी जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात? पक्की। अभी फोन करके बोलेगी जान दे दो, दे दोगे? हेलो, कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा घपला हो गया, सुन रहे हैं? पता ही नहीं है इलेक्ट्रल बोर्ड है क्या। के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आज का पूरे 50 सालों में सबसे अच्छा काम है। वो छुपा तो नहीं रहा, तो बोरी भरे सोनिया के घर में। सोनिया के घर में और क्या था, कहाँ जाता था? इडली खरीद लिया। इडली खरीद लिया। बात होती। मोदी जी आपके शरीर के किस भाग में बसते हैं? सिर बाप में यहाँ बसते हैं मोदी जी। राइट वाले दिन में। हाँ। इतना क्यों पसंद आ गए? लीडर ही तो है। मोदी जी हेलो। ऐसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक, इतना बना है। इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, इडली बेच इडली खरीद रही है। क्या बात है। मोदी जी क्यों पसंद है आपको? थोड़ा इधर आ जाते हैं, ट्रैफिक आएगा। गधे गधे मिल रहे हैं। सूट इज लुकिंग लवली। मैम सूट अगर मोदी है तो मुमकिन है। आगे। क्या? सबसे मेहनत करने वाला यूट्यूबर संदीश भाटिया जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद। भारत जिंदाबाद। मस्जिद। 40 के हो गए आप? यू लुक वेरी यंग। थैंक यू। सारे के सारे अंधभगत। मैं नहीं ले सकता सर। आई एम मीडिया सर। आई एम मीडिया। गधों की टोलियां भर भर के लाके लाद दिया है। मोदी जी के लिए क्या क्या कर सकते हो ये बताओ। क्या खड़े हैं और क्या करें मोदी जी के लिए? जो मोदी जी ने मंगलसूत्र वाली बात की है। सही बात है, मंगलसूत्र वाली। और क्या है, ये सब कुछ बांट देंगे हिंदुओं का, ज्यादा बच्चों वालों में। वो सही। अरे मैनिफेस्टो में इनके में मंगलसूत्र बचाओ, कांग्रेस भगाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। अखिलेश के सपोर्टर लग रहे हैं अंकल। शाहरुख खान मुर्दाबाद। आमिर खान मुर्दाबाद। अजय देवगन जिंदाबाद। अक्षय कुमार जिंदाबाद। अरे बोलो मोदी रॉक। अब की बार 407। 407 407 आनी है। हाँ 407। हाँ। मोहम्मद शमी जिंदाबाद। मोदी जी ने देश के लिए खेलता हूँ। हिंदू मुसलमान भाई भाई। वाओ एकदम जज्बात बदले, वक्त बदला। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया, अब आया ना। समाज का नाम ऊंचा किया। आवाज अच्छी है आपकी। नाम ऊंचा किया। आवाज बहुत अच्छी है आपकी। आप भी लीडर बनना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। अंधभक्ति के मोदी जी का नाम बड़े बड़े गधे। काटो उसको। हाँ, बोलो बोलो।
ऐसा है जी, मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, भाइयों गधों की फौज पे भाई देख बहुत ही आनंद आ रहा है कि यहाँ ऐसे गधे भी बैठे हैं हमारे भारत में जो कि गाड़ियों में भर भर के लाद देते हैं इन जैसी रैलियों में, और पता ही नहीं होता है कि हम किस लिए रैली में आए हैं, सिर्फ हमारे भगवान के लिए आए हैं। हम कोई बीजेपी है जो चोरी करेंगे? बेचारा मजा ले रहा है ये सबसे ज्यादा। बीजेपी को फॉर्म हाथ नीचे, क्योंकि कैमरा ना उधर करो, हाथ ऐसे, हाँ कैमरा के सामने नहीं लाते हाथ कभी सर, क्योंकि हाथ तो किसी और का है ना, आपका तो कमल है। भारतीय जुमला पार्टी, फिर बीजेपी, नो भारतीय जनता पार्टी, नथिंग बीजेपी, फुल फॉर्म नहीं पता। अरे वाह मेरे संजय दत्त, कितना चल रहा है जी? बीजेपी 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 करो ना, बीजेपी। कांग्रेस का फोन आ गया लगता है। बताइए, हिजाब के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी में जो घूंघटधारी औरतें आती हैं एक मजा आ जाता है, एक आयरनी दिख जाती है। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार जी। लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था, स्माइल करो। किसी भी कारण से बाधित ना हो। तबीयत खराब है, तबीयत हमारे देश की मीडिया भी हमारे साथ फंदा है, फंदा है। मोदी जी को और कितने साल दे हम? हम 5 साल नहीं, हम तो ये कह रहे हैं भगवान मोदी को, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देश मोदी को। अच्छा है मैं अंधा हूँ। फ्रैंकली बताओ कि 10 साल के लिए मोदी जी सेट? 10 साल के लिए? हाँ। अरे नहीं, कम बताया आपने, तो ये बहुत कम बता दिया आपने। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। नहीं दिखेगी। मणिपुर जल जाए, हसदेव बच जाए, लद्दाख प्रोटेक्ट पे हो, रेसलर प्रोटेक्ट पे हो, नहीं दिखेगा। अंधों को कुछ नहीं दिखेगा। प्रज्वल रवन्ना जैसे रैपिस्ट भाग गए जर्मनी, नहीं दिखेगा। अंधभक्ति का यही तो फोबिया होता है, सबसे बड़ा बीमारी यही तो है, ये जिसका कोई इलाज नहीं। लोग जेल में डाल रहे हैं बीजेपी, तो उस पे आप लोग, वो हैं ही जेल लायक, उन्होंने खबाड़े करे। वो लोग बोल रहे हैं ना कि जो भ्रष्टाचारी जो बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बुरा था और मैं सुधर रहा हूँ तो क्या बुराई है? ज्यादा बच्चे बहुत बुरे, घुसपैठी, मारे जाएंगे, गाड़ी वाले, कुछ नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी क्या है? सारा किया तो साले ने चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांध के लोकतंत्र भग जाएगा। एक जेन्युइन बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं। मान भी जाए तो बता दीजिएगा, मारिएगा मत। आई डोंट लाइक वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, प्लीज। अगर आपका बच्चा बोले कि यार मैं मोदी को सपोर्ट नहीं करता, यार मुझे मोदी जी को वोट नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरा परिवार, मेरा बेटा ऐसे कैसे बोल सकता है? गलती से अगर बोल फिर वो दिया, मेरा बेटा ही नहीं होगा। मोदी ज्यादा जरूरी है फैमिली से। देश बचेगा तो बेटा तो और भी बन जाएंगे। अमित शाह जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद। आपके बच्चे अगर कांग्रेस को सपोर्ट करें तो थप्पड़ों से पिटाई करेंगे। वाह वाह वाह। देखो राजनीतियों के लिए अपने बेटे को भी त्याग दिया। भाई आप तुम्हारा खून है यार। पसीना नहीं आएगा, पसीना खराब है। ओके, फिर मोदी के राज में तबीयत खराब हो गई, ऐसा कैसे? ये मेरी वर्कशॉप है, ये मेरे सारे कारोबार है और ये मेरा छोटा सा बिजनेस है। मोदी जी ने 25 दिन से 2019 के बाद में कारोबार देने के बावजूद भी सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये तो हालात है हमारे महान भारत के। ऐसे ऐसे लोग जब जिनको अज्ञानी का एक बहुत बड़ा पुतला कहा जा सकता है, जिनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, ना कोई अवेयरनेस नाम की कोई चीज है। किसी लीडर ने कह दिया कि आ जाओ हमारी पार्टीज में, आ जाओ हमारे रैलियों में, आ जाओ हमारे कार्यक्रम में, और फिर क्या होता है, गाड़ी गधों की तरह गाड़ियां भर भर के लाद के रैलियां निकाल दी जाती है। और यही तो फायदा आम जनता से चाहती है, जो भी सरकारें होती है, पार्टीज होती है, यही तो चाहती है। सबसे पहली बात है कि हमें इन पार्टियों में जाने की जरूरत ही क्या है। जो ये पार्टीज है, ये लोग जो सरकारें जो अपनी रैलीज करती है, हमें क्यों जाने की जरूरत है? जब आप एक अवेयर नागरिक है, आप एक जागरूक नागरिक है, तो ऐसी चीजों की क्या जरूरत होगी? आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको पता है कि किसको वोट देना है, आपको पता है कि विकास को वोट देना है, आपको पता है कि भारत के
देश को जो जला रहे हैं, मिटा रहे हैं, जो रेपिस्ट है, भगोड़े हैं, अगर उनको उस पार्टी को वोट देंगे तो किस दिशा में भारत जाएगा? या उस पार्टी को जो विकास की एक थीम रखती है और आगे भारत को लेके जाने की थीम रखती है, अपने मैनिफेस्टो में भी वो हर एक चीज की डिटेल अपनी बात करती है, उस पार्टी को वोट देंगे तो हमें दिखता है कि हम एक जागरूक नागरिक है। अन्यथा हम अंधभक्ति के बीमारी से ग्रसित है। जिस तरह से ये जो आप देख रहे हो, ये तो हालात है हमारे बीजेपी के, जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। भले ही कुछ भी हो, आखिर में अंदर से तो उनके अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत तो है। मतलब राजनीति का एक अलग ही मजा है, हाई लेवल का, प्रो मैक्स लेवल का मजा है। अभी स्टार्ट करते हैं, आगे कैसा होता है। चोरा दे दिया सबके हाथ में। अब कर दिया जी हाँ। लोग बोलते हैं कि गरीबी अभी भी है सर। गरीबी नहीं है बिल्कुल, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। क्या कभी छोड़े उन्होंने बता किसी लिए क्या किसी काम धंधे की कोई कभी नहीं छोड़ रहे। 5 किलो आटे से जिंदगी पानी होती है। किसी के 4 बच्चे हैं, उनके पढ़ाने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है। अब वो क्या करेंगे? घर के खर्चे चलाएंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार में जब सिलेंडर 450 का था तो आज सिलेंडर 1103 रुपए का दिया जाता है। क्या आदमी सिलेंडर भराएगा? क्या आदमी बच्चे पढ़ाएगा? क्या आदमी दूध लाएगा? क्या आदमी मसाला लाएगा? पेट्रोल में कहीं कुछ नहीं है। पेट्रोल तो हम गाड़ियाँ ज्यादा भगा रहे हैं। पेट्रोल तो पहले था, वही आज है। गलती हमारी है। हमारे मकान, हमारी जमीन कितने गुना बढ़ गई, हमारी आमदनी कितनी बढ़ गई, हमारे खर्चे कितने बढ़ गए। उसके बाद कोई शकल भी ना दिखाएगी। फिर कहे रामजी माता दी, फिर कोई ना आएगा। दे शकल भी देखने। इलेक्शन में ड्रामा करते हैं। हाँ, हाथ जोड़े और फिर वोट जीत जाए ना, फिर कोई दूसरे में ना शकल भी दिखानी ना आवे कोई। बंगाल से हैं आप? हाँ, कोलकाता की। ममता बनर्जी है। मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, मोदी जी वहाँ जमीन पे पड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए वो मुझे एक भद्दी चीज लग रही है। कोई जो ऐसे उठाए उठाइए सर। अगर किसी के पैरों के नीचे आ गए तो लोकतंत्र का क्या होगा? कुछ मोदी जी के बारे में बात, कुछ सरकार के बारे में आप कुछ नहीं करोगे? आप लोग कहाँ से आए हो? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मंगलसूत्र बचाना है कि नहीं? किससे बचाना है? मोदी से बचाना है मंगलसूत्र को। उसी से बचाना है। ये भी ठीक है कि नहीं? क्योंकि आपके केसरिया के नीचे रंग जो है वो हरा है। इनके सपने में भी मोदी जी आते हैं रात को। आप सपने में। गाइस आपको पता होना चाहिए, जितने भी बड़े बड़े विद्वान आए गए ना, उन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटी क्यों दी? एजुकेशन, शिक्षा ही वो जरिया है जब आपको एक जागरूक नागरिक बनाता है। अगर आप भी एक एजुकेटेड होकर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल ना करके आप ऐसी पार्टियों के सपोर्ट में चले जाते हैं जो देश को बर्बाद कर रही है ऑलरेडी, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी आप ये जो देख रहे हैं ना वीडियो, इससे बड़ा दुख होता है कि हमारे जो आम जनता है कितनी भोली है, किस तरह से एक जहर पिलाया जा रहा है, एक ऐसा वायरस उनके अंदर डाला जा रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और इस तरह से वो बिना किसी विवेक के चले जाते हैं अंधभक्ति में लीन होकर पार्टियों में, और मिलना तो सिर्फ उन्हीं को है जो सत्ता के भूखे हैं, जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये तो मेरा विचार था। अब आगे करते हैं स्टार्ट इसको। ऐसा क्या कर रहे हैं सपने में? अब की बार 405 फिर एक बार 405 कैमरा काकू अभी मोदी यहाँ गिर जाए तो हॉस्पिटल भी नहीं पास मिलेगा। हर मोदी बोलो मोदी जी वी लव यू। मोदी जी वी लव यू। कभी तो आए हवेली पे, बोलो ना लव यू मोदी जी। अब की बार 500 पार, अब की बार केजरीवाल, अब की बार 400 पार। अब आपको क्या सीख मिलती है? आप इससे क्या सीख रहे हो? इस वीडियो से आप सीख रहे हो कि आम जनता है, जो भोली जनता है, उसका जो पार्टियों में किस तरह से यूज किया जाता है। जब पार्टी की रैली होती है, कार्यक्रम होता है,
तो किस तरह से उनका माइंड को जो ब्रेन वॉश कहते हैं ना, किस तरह से किया जाता है कि उन्हें दिखता ही नहीं है कि हमारे मोदी जी क्या है और हमें क्या दिखा रही है। एक ऐसा पर्दा डाल के बैठे हैं अपने आगे और ऐसा हमें चेहरा दिखा रहे हैं कि हमने सोचा कि वही तो है हमारा सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। रियलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। जो हमें सामने दिखता है वो सिर्फ एक दिखावे का है जो बोलने पर टिका हुआ है। जितना ज्यादा वो फेंकते हैं इतना लोग उसको कैप्चर करते हैं। लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोग अपने विवेक का इस्तेमाल ना करके उनकी बातों को अपने दिमाग पर ले लेते हैं और फिर क्या, यहीं से गेम स्टार्ट होता है। और पार्टीज को तो यही तो चाहिए। और इस तरह से अभी फिलहाल जो रैली थी वो बीजेपी की थी, तो बीजेपी ने इस तरह से अपना प्रोपोगेंडा स्टार्ट चलाया हुआ है कि आम जनता को इतना ब्रेन वॉश कर दो कि कभी भी वो हमारे खिलाफ ना हो। मैं बार बार कहता रहता हूं कि पार्टी भले कैसी हो, पर पार्टी की जो थीम होती है, पार्टी का वर्क क्या है, वो हमें देखना चाहिए। और सबसे बड़ी है कि परिवर्तन होना चाहिए। एक पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो वो आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और नुकसानदायक होगी। क्यों? क्योंकि जब वो पार्टी जब सत्ता में होगी और जब आम जनता को न्याय चाहिए होता है तब वो अपनी चुप्पी साध लेगी। किस तरह से? जिस तरह से लद्दाख का जो प्रोटेस्ट हुआ, सोनम वांगचू 21 दिन तक धरने पर बैठे रहे, फिर भी हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, जितने अपने भाषणों को पुकार के इतना बड़ा चढ़ा कर जो बोलते हैं, वो चुप्पी साथ बैठ जाते हैं ना, तब ये दुखी की बात होती है। और इसके साथ उसके पास्ट में थोड़ा देखें तो मणिपुर जला, बड़े रेस्लर्स, जो विनर्स, गोल्ड मेडलिस्ट और बड़े खिलाड़ी सब ये गुहार कर रहे थे और उनसे ये उम्मीद रख रहे थे कि जो वायलेंस उत्पन्न हुआ है मणिपुर में उसको किस तरह से मिटाया जाए और उसको जल्द से जल्द मिटाया जाए, दो कम्युनिटीज को ना लड़ाए। और यही तो बीजेपी को और मोदी जी को चाहिए था कि दो कम्युनिटीज को लड़ाकर वोट को किस तरह से अपनी ओर खींचा जाए। और इस तरह से 3 महीने तक जलता रहा और फिर भी नहीं बोले आदरणीय पीएम जी, तो दुख की बात क्या हो सकती है इससे बड़ी। फिर हमारे रेसलर जब प्रोटेक्ट पर थे फिर भी कुछ नहीं हो पाया। सरकारें महिलाओं के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर, योजनाएं चलाकर तो अपना प्रचार बहुत करती है। जब एक बेटी को न्याय चाहिए, एक गोल्ड मेडलिस्ट तीनों के तीनों रेसलर गोल्ड मेडलिस्ट थे और इन्हें जब प्रोटेक्ट में अपना न्याय चाहिए उस बलात्कारी लीडर और नेता से जो कि बीजेपी पार्टी का था। और आपको सबको पता होना चाहिए उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कामों के बारे में है। ऑलरेडी 7 केस चल रहे थे उस पर